अब तक हमने देखा कि तोजी रिको के सिर पर इनाम रख देता है, जिससे कुछ कर्स यूजर्स रिको को मारने उसके स्कूल आते हैं। गिटो और गोजो इन कर्स यूजर्स को आसानी से हराकर रिको को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में रिको की केयर टेकर मितासो का किडनैप हो जाता है। यह तो कहता है कि ये उसकी गलती है कि वो मितासो को अकेला छोड़ आया था, क्योंकि उसे लगा था कि दुश्मन उसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे। गोजो को लगता है कि अब उनके दुश्मन उन्हें ब्लैकमेल करेंगे कि मितासो अगर जिंदा चाहिए तो रिको उन्हें दे दो, लेकिन अपर हेड इनके ही पास है क्योंकि इनके पास रिको है। गोजो प्लान बनाता है कि वह रिको को जुजुत्सु खाई में छोड़ देंगे और डिन के लिए किसी और लड़की को ले चलेंगे, जिस पर रिको कहता है कि वो भी उनके साथ चलेगी क्योंकि उसने अब तक मितासो को गुड बाय नहीं बोला है और वो मास्टर तेन जिनसे मार्च से पहले मिलना चाहती है। गोंचो अब रिको के साथ चलने के लिए मान जाती है। किडनैपर्स ने इन लोगों को ओकिनावा नाम के शहर में बुलाते हैं, जो कि समुद्र किनारे बसा है। फिर ये लोग किडनैपर्स की कुटाई करके आराम से मितासो को छुड़ा लेते हैं। इसके बाद मजे करने के लिए सभी एक बीच पर जाते हैं। मितासो गेतो से बोलती है कि उसे खुद पर शर्म आ रही है कि उसे एक नॉर्स सोर्सर्स ने किडनैप कर लिया था। उसे पता भी नहीं चला कि उस पे अटैक कब हो गया। खैर, मितासो गोतो से पूछती है कि क्या वो लोग सच में ये प्लेन से शहर आए थे और उन पर अटैक नहीं हुए। ये तो बताता है कि गोजो की आंखें अच्छी है। उसने प्लेन में बैठकर हर एक पैसेंजर को करीब से चेक किया था, और जब वह लोग हवा में थे तब भी गोतो का एक कर्स स्पिरिट उनके प्लेन पर नजर रखे हुए था। पर गोतो को समझ नहीं आता है कि किडनैपर्स ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया। जिसमें मितासो कहता है कि शायद उनका टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कल शाम को रिको टेंजर से मर्ज होने वाला है। मितासो को ये भी डर लगता है कि जब वो वापस आएगा तब कहीं ये एयरपोर्ट पर उनका हमला न कर दे। जिस पर गोतो बताता है कि उन्हें ऑलरेडी 200 सेलर को एयरपोर्ट पर बुला रखा है। वहाँ की देखरेख करने के लिए सोसर्स फर्स्ट ईयर के नानामी हैं और हाई बारा थे, जिन्हें हमने इस सीजन 1 में देखा था। हाई बारा इस मिशन के लिए काफ़ी खुश था। वही नानामी कहता है कि अगर कोई तूफान आ गया और फ्लाइट्स कैंसिल हो गई तो उनके सारे के किराए पर पानी फिर जाएगा। बीच पर घूमने आने वाला प्लान गोजो का ही था और वे दोनों यहाँ बहुत मजे कर रहे थे। गोतो अब गोजो से कहता है कि वापस जाने का टाइम हो चुका है, जो सुनकर रिको थोड़ी उदास हो जाती है। गोजो ये देख लेता है और ये तो से उससे कहता है कि हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि वैसे भी मर्ज कल शाम को है। गोजो आगे कहता है कि उनके लिए टोक्यो से ज़्यादा सेफ ये शहर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम कर्ज यूजर्स हैं और कल सुबह रिको के सिर पर लगी बाउंड्री भी खत्म हो जाएगी, तो टोक्यो पहुँचने पर उन्हें कोई खतरा भी नहीं होगा। अब यह तो चिंता थी कि गोंजो ने कल से अपनी कर्ज टेक्निक नहीं हटाई है और वह रात में सोता भी नहीं है, क्योंकि क्या पता दुश्मन कब हमला कर दे और इससे गोजो के शरीर पर बुरा असर पड़ेगा। इस पर गोजो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी गोतो को जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। इधर नानामी को ये सुनना अच्छा नहीं लगता कि वो लोग आज रात यहीं रुकने वाले हैं। अब ये लोग साथ में कई सारी जगह घूमते हैं और अच्छे खाना खाते हैं और रात में एक्वेरियम देखने के लिए जाते हैं, जिनसे रिको को बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन ये टोक्यो वापस आकर जुजुत्सु खाई में एंटर करते हैं। रिको के ऊपर लगी बाउंड्री 4 घंटे पहले ही हट गई थी और अब यू जुजुत्सु हाई के बैरियर के अंदर सुरक्षित थे। इसलिए गोजो अपनी इन्फिनिटी शील्ड को बंद कर देता है, क्योंकि वह काफ़ी थक चुका था। और तभी अचानक कोई गोंजो की पीठ में तलवार घुसा देता है। ये तो कुछ समझ नहीं आता कि आदमी जुजुत्सु बैरियर के अंदर कैसे आ गया। गोजो पीछे मुड़कर देखता है तो वह आदमी तोजी खुशी गिरो था। गोजो को लगता है कि शायद वो इन्हें जानता है, जिस पर तोजो बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे भी लोगों के नाम याद नहीं रहते हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब गोजो का जन्म हुआ था तभी उसके नाम के काफ़ी चर्चे हुए करते थे, क्योंकि वो 6 आइट्स टेक्निक के साथ पैदा हुआ था। अब तोजो भी गोंजो को देखने गया था और गोंजो ने पीछे मुड़कर तोजो को देखा था कि यह पहली और आखिरी बार था जब किसी ने तोजो को अपने पीछे महसूस किया हो। इसलिए तोजो ने पहले तो गोंजो को काफ़ी थका दिया। जब उससे सेंस कमज़ोर हो गया तब उसने हमला कर दिया। अब गोंजो तोजो से हवा में उड़ा देता है और गोतो एक वॉर्म कोर्स में बाहर निकलता है, जो कि तोजो को खा जाता है। इसके बाद वो गोंजो की तरफ जाता है तो गोंजो कहता है कि वो ठीक है, उसके किसी वाइटल ऑर्गन्स में चोट नहीं पहुंची और अपनी कर्ज एनर्जी से उसे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा।
गोजो गेतो से कहता है कि वो रिको को मास्टर टेंजन के पास लेकर जाए और इस आदमी को वो संभाल लेगा। अब ये तो रितो और मिताशो को लेकर यहाँ से चला जाता है और तेजी उस कर्ज को चीरते हुए बाहर निकलता है और उसके पास एक बड़ी सी तलवार भी आ गई थी और साथ में उसके कंधे पर एक कर्ज स्पिरिट भी थी जिसके अंदर से तोची अलग अलग हथियार निकाल सकता था। तोची देखता है कि रिको यहाँ नहीं है और उसे लगा कि वह गोजो को एक ही वार में मार देगा। गोजो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि रिको की बाउंड्री तो पहले ही खत्म हो गई है, जिस पर तोजी रिवल करता है कि उसी ने तो बाउंड्री लगाई थी ताकि गोंजो बाकी लोगों से लड़ने में उलझ जा रहे। और जब बाउंड्री हट जाएगी तो गोंजो को लगा कि अब सब ठीक है और उसने अपनी टेक्निक बंद कर ली। अब गोंजो अपनी टेक्निक ब्लू से तोजी पर अटैक करता है, लेकिन तोजी इतना तेज था कि वह उसकी टेक्निक से बच जाता है। असल में तोजी हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ था, जिससे उसके अंदर बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं है, लेकिन उसके बदले में वो बहुत भी ज़्यादा ताकतवर है। इस ताकत से अब तोजी बिजली की रफ्तार से गोंजो पर अटैक करने लगता है, लेकिन गोंजो इस बार उसे दूर फेंक देता है। अब तोजो को पता था कि गोंजो के पास लिमिटेड टेक्निक है जिससे उसके आसपास एक इन्फिनिटी शील्ड बन जाती है, तो उसके लिए भी तोजो के पास जरूर कोई तो प्लान होगा। गोंजो को लगता है कि उसका कर्ज टूर की उसका हुक्म का इक्का है, पर वह उसे अपने करीब भी नहीं आने देगा। लेकिन तोजी अब इतनी जल्दी जल्दी अपनी जगह बदल रहा था कि गोंजो को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ है। और क्योंकि तोजो के अंदर कोई कर्स एनर्जी भी नहीं है तो गोंजो उसे महसूस भी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए गोंजो अपनी कर्स टेक्निक ब्लू का यूज करके आसपास की एरिया को साफ कर देता है ताकि तोजी कहीं छुप ना सके और उस पर कहीं से सिर पर अटैक ना कर पाए। लेकिन तभी यहाँ पर ढेर सारे फ्लाइट हेड्स का झुंड आ जाता है। फ्लाइट हेड्स बहुत ही कमजोर कर्स होते हैं, बिल्कुल मक्खियों की तरह। गोंजो को लगता है कि ये सब भी उसी स्पिरिट्स के मुंह से निकले होंगे जो तोजी के कंधे पर है, और वह गोजो का ध्यान बटाने के लिए इनका यूज कर रहा है क्योंकि गोजो को अब ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो फिर से ब्लू यूज करने इन मक्खियों को मारने का सोचता है, लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आता है कि तोजी कहीं रिको को मारने तो नहीं चला गया है। और जैसे ही गोजो डिस्ट्रैक्ट होता है तोजी उसके पीछे आ जाता है। उसके हाथ में स्पेशल ग्रेट कर्स स्टूल था जिसका नाम है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। इस टूल का काम ही है कि ये सामने वाले की कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकता है। अब जैसे ही तोजो इसे गोजो पर अटैक करता है उसकी इन्फिनिटी शील्ड बंद हो जाती है और ये तलवार सीधा गुंज की गर्दन पर लगती है, जिसके बाद तोजी गुंजो के ऊपर से नीचे तक चीर देता है और उसकी टांगों में भी स्टेप कर देता है। गुंजो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तोजो उसके सिर पे भी स्टेप करता है जिससे गोजो का शरीर बेजान होकर नीचे गिर जाता है जैसे वो मर गया हो। इधर गोतो रिको और मितासो को लेकर जुजुत्सु खाई के सबसे नीचे हिस्से में जाता है। यहाँ रिको से अपना आखिरी गुड बाय बोलती है और दोनों बहुत रोती है। फिर गोतो रिको को लेकर टाइम ऑफ द स्टार के मेन हॉल में जाता है। वो रिको को बताता है कि मास्टर टेंजन कहाँ पर हैं और ये भी उनके आसपास एक बैरियर होता है जिसके अंदर वो लोग जा सकते हैं जिन्हें उन्होंने खुद इनवाइट किया है। यानी रिको अब उसके पास जा सकती है जहाँ पर उसका मास्टर टेंजन से मर्ज होगा। ये तो हम वापस मुड़ सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं। ये सुन रिको चौंक जाती है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि उसके पास वापस जाने का कोई भी ऑप्शन है। यागा ने इन्हें बताया था कि ये मर्ज हो ना उस लड़की की जान लेने के बराबर ही है। और फिर गोजो और गोतो के बीच पहले ही ये बात हो गई थी कि अगर उस लड़की ने मर्ज करने से मना कर दिया तो तुरंत ही मिशन को कैंसिल कर देगा, चाहे उसके लिए उन्हें मास्टर टेंजन से लड़ना ही क्यों ना पड़े। ये तो आगे कहता है कि वह दोनों सबसे पावरफुल हैं, तो आगे जो भी होगा वो देख लेंगे। अब फैसला रिको के हाथ में है कि उसे वापस घर जाना है या नहीं। रिको बताती है कि शुरू से बताया था कि वह बाकी लोगों से अलग है और बहुत खास है, इसलिए वह अपनी ज़्यादातर लाइफ अकेले ही जी रही थी। अब क्योंकि उसके पेरेंट्स भी मर चुके थे तो उसे लगा कि उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब उसने अपने दोस्तों और इन लोगों के साथ टाइम बिताया तो उसे अंदर जीने की चाहत जग गई। रिको फिर रोते हुए कहती है कि वो जिंदा रहना चाहती है और उन सबके साथ सारी जगह पर घूमना चाहती है। अब ये तो आगे बढ़ता है और रिको से कहता है कि चलो घर चलते हैं। रिको इसके लिए मान जाती है और खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसके सिर पर एक गोली आकर लगती है और रिको वहीं पर मौत हो जाती है। ये देख गीतो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। ये गोली तोजो ने चलाई थी और वो कहता है कि चलो काम पूरा हुआ। ये तो उसने पूछता है कि वो यहाँ कैसे आ गया, जिस पर तो ये कहता है कि
मैंने गोंजो को तो मार दिया है। ये सुन ये तो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने दो सबसे पावरफुल कर्स स्पिरिट को बाहर निकालता है और तोजो से कहता है कि अब तुम मरोगे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।